दोस्तों दुआ करना कि हम खैर वाफियत से उस पार पहुंच जाएं। अभी ये एक गाड़ी अभी देखते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। हो जा रही देखते हैं। सैयद अब्दुल्ला को हम बेच रहे हैं, ये सैयद अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए कोई कुश्ती का बंदोबस्त करके आएंगे। क्या ही बेहतरीन सी मौजें हैं दरियाए सिंध की। इसे महरान भी कहा जाता है और दरियाए सिंध भी कहा जाता है। इसके साथ बहुत सारी तहज़ीबें जुड़ी हुई हैं और दोनों तरफ एक खूबसूरत नज़ारा है और ख़ूबसूरत एक साहिली रुख है। यहाँ पे इस तरह से पानी का और साहिल का संगम हो रहा है जिस तरह से दो दिलों का संगम हो रहा हो। ये दरियाए सिंध जैसे यहाँ के लोग इतनी मोहब्बत देते हैं जिस तरह से कोई अपनी माँ को मोहब्बत देता हो। इसके साथ वो खेलते हैं और इसके साथ वो लड़ते भी हैं, इसके लिए भी लड़ते हैं और इसमें आकर एंजॉय करते हैं। इसका पवित्र पानी पी के अपने जिस्म को सरशार करते हैं। इधर मामू अमीन नहा रहा है जो हमारे साथ चलना है इनको आगे। अभी हमारी किश्ती को आने में देर है तो इसलिए हमने तो कहा कि थोड़ा सा लुत्फ़ उठा लें दरियाए सिंध का। तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर हमारी किश्ती आ चुकी है और वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और ये सैयद अब्दुल्ला उस तरफ गया और उसने ये किश्ती भेजी है। अभी हम यहाँ पर गाड़ियों को लेकर तैयार हैं तो इंशाल्लाह अभी इसी किश्ती में हम सवार होते हैं। और बहुत टाइम हो चुका है, तकरीबन 12:30 हो चुके हैं और हमारे आगे एक मीटअप है, वहाँ पे दोस्तों ने हमारे लिए अच्छी तरह से खाना वगैरह तैयार करवाया है। जो पल्ला मछली यहाँ का एक मशहूर है कि ये सौगात है, तो वो भी हम इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ये है कश्ती, इसमें हम बैठेंगे। ये एक गाड़ी सवार हो चुकी है, बाकी ये 3 गाड़ियाँ हैं। ये दूसरी गाड़ी भी चढ़ चुकी है। ये बस हम निकल चुके हैं, जा रहे हैं उस पार। मदद मिल गई। हाँ सही है। अभी मैं यहाँ बीचों बीच बैठ चुका हूँ, यहाँ पे जाल के ऊपर, और ये हमारी गाड़ियाँ जल्दी मतलब अल्लाह नहीं थी यहाँ। सुभान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। एक एडवेंचर भी है, मंजिल मकाम तक हम करीब पहुँचने वाले हैं। जी जी दोस्तों दुआ करना कि हम खैर वाफियत से उस पार पहुँच जाएं, क्योंकि ये मीठा पानी है और बिल्कुल तेज़ पानी है और हमने गाड़ियाँ भी चढ़ाई हुई हैं। ये एक बड़ा ये एडवेंचर है। तो आपसे ये इल्तिमास होगा कि आप दुआ करें कि हम खैरियत से पहुँच जाएँ। यार जंप गाड़ी में यार। यहाँ पे हम बीचों बीच पहुँच गए। यहाँ पे झोलियाँ बहुत बड़ी है।
ये पानी यहाँ पे किस तरह से वो घूमता जा रहा है मौज की तरह। ये बहुत ही बड़े जंप आ रहे हैं। देखो ये रास्ता किस रास्ते से लेकर जा रहे हैं उस्ताद हमें। यहाँ पे दरिया का नज़ारा बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो हमारी कश्ती छोटी है और बहुत सारी इसमें देखो या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। मंजिल जितनी करीब होती जा रही है उतना ही ज़्यादा एडवेंचर हो जा रहा है। बहुत पानी आ गया है। हम करीब बस उस पार पहुंचने वाले हैं। हमारे साथी उस तरफ खड़े हैं, साईं अब्दुल्ला और सजाद भाई को हमने पहले भेजा था, वो उस तरफ हैं और हम आए हैं अभी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, उनको वहाँ से उठाएंगे और इंशाल्लाह हम चले जाएंगे कि आज की जानब। तो यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर कैसे जाएंगी यार? उधर से निकलेंगे बीच दरिया से। दरिया वाह, मिलाकर हम पहुँच चुके इस पार। ये गाड़ियाँ तो उतार रहे हैं, जल्दी जल्दी ऊपर, इंजन ना लग जाए नीचे पानी में, जल्दी उतारो। मेरी चंपल यहाँ पड़ी होगी। रेस में तो जैसे आराम चलो। क्या ला बंदी भाई। एडवेंचर इसको कहते हैं। बे आओ मत चढ़ी ना यार, रियल में एडवेंचर ये कहते हैं। ये तीनों गाड़ियाँ हमने ऊपर करा थी, अभी ये एक गाड़ी, अभी देखते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। हो जा रही आखिर हम इस पार आ गए और आपने देखा था किस तरह से एडवेंचर हुआ याले भाई के साथ और ख़ासतौर पे रशीद के साथ। बहुत ही खतरनाक हमारे साथ सीन हुए। तो याले बैठिए, पहुँचा तो हाँ ठीक है। तो अभी हम बैठ चुके हैं, तो हमारी 2 गाड़ियाँ पंचर हो चुकी हैं, वो आगे लड़के लेकर गए। अभी हम 3 बंदे बैठे हैं इस गाड़ी पे, दोनों गाड़ियों पे। बिल्कुल हम यहाँ पहुँचे हैं, ये सारी ऑफ रोडिंग करते हुए, और ये एक और एडवेंचर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ओह अशरफ ऐसे ही गिर रहा है तो गाड़ी कैसे वहाँ पे पार होगी। गाड़ी लई पोक रोज मेरे ख्याल में। इस तरह का एडवेंचर हमारे साथ कभी नहीं हुआ था, और आपने भी कभी व्यूअर्स ये ऐसा एडवेंचर एंजॉय कभी नहीं किया होगा। तो अभी देखिए, ओह हो गाड़ी नीचे उतर गई। इस तरफ भी पानी है, इस तरफ पानी है, और देखो इस तरह की जो होती है ऑफ रोडिंग। ये मामूमिन ये आगे भी सारी हमें ऑफ रोडिंग करनी है।
ये कारण यहाँ अच्छे एडवेंचर है। देखो इतनी ऑफ रोडिंग मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी और इस तरह के एडवेंचर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। ये देखो एक और आगे ये तो यार क्या सिनेरियो है यार ख्याल का डायरेक्ट ना लो नेट माशाल्लाह 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 ओहो रशीद है क्योंकि देखो हमारे साथियों की हालत क्या हो चुकी है। इधर रशीद की हालत देखो और इधर याले भाई की सारे कपड़े और ये चंपल हाथ में सारी ऐसी की तैसी होगी। और हमारी ये चेयरमैन साहब है उसकी हालत देखो किस तरह की हो चुकी है। यार बहुत ही हम एंजॉय भी कर रहे हैं लेकिन है बहुत खतरनाक रास्ता और हमने किस तरह से ये जो रोडिंग की है ये हमें पता है। साथ ही हमने इनको आगे भेजा था साईं अब्दुल्ला को और सज्जाद भाई को। ये दोनों गिर गए थे पीछे जो हम आ रहे थे, इनकी मोबाइल वगैरह सारी डूब गई वहाँ पे इन लोगों ने रखी हुई है। ये देखो किस तरह से बैठे हुए और किस तरह से एंजॉय आपने एंजॉय किया या आपके साथ तो हम हमारे से ज़्यादा तो आपके साथ एडवेंचर हुए हैं। साहब और सरदार मोहम्मद अशरफ अभी अपनी धुलाई कर रहे हैं, अपने आप को ये सर्विस कर रहे हैं। आपने देखी थी पीछे हमारी क्या हालत हुई थी। हमारे साथ बहुत बड़े एडवेंचर हुए लेकिन क्या करें कि इतनी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पा सके। अगर ज़्यादा रिकॉर्डिंग करते तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए हमने कुछ जानबूझकर क्लिप जो थे वो हमने स्किप कर दिए। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आपको हम दिखा सकें कि जितने भी हमारे साथ एडवेंचर हुए या जो जो हमने जगहें देखी। लेकिन अभी हमारी डेस्टिनेशन नहीं पहुँची है। अभी हमने जाना है एक श्राइन पे, उसके बाद हमने जाना है अपनी नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारी जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमने मीटअप करना है, वहाँ पे खाना तैयार है वो खाएंगे। और चेयरमैन साहब भी हमारे साथ हैं, सरदार मोहम्मद अशरफ भी साथ में है, साईं अब्दुल्ला है, रशीद है और दीगर दोस्त जो है वो भी हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे अपना सफ़र रवां दवां रखते हैं। अभी हमने पंचर वगैरह निकलवा लिया है यहाँ से, तो बस अभी हम निकल रहे हैं आगे जो हमारी डेस्टिनेशन है उस पर। आधे घंटे का हमने और सफ़र तय कर लिया और कुछ हमारे साथी आगे निकल चुके हैं लेकिन हमारी एक बाइक पीछे रह गई है, तो उसके लिए हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। बस अभी पहुंचने ही वाले हैं, तकरीबन 5-10 मिनट का और रास्ता रहता है। उसके बाद हम इलाही बख्श महिंद्रा साहब की मज़ार पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे जो अगली हमारी जो डेस्टिनेशन है मूसा की मिहान, वहाँ पर जहाँ पे हमारा मीटअप रखा हुआ है। तो यहाँ से बस हमारी वो बाइक पहुँच जाए तो हम निकलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मज़ार अल्लाह शाह, जिसको यहाँ पे अल्लाह शाह भी कहा जाता है। ये उनका प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पे उनकी मज़ार है। ये कोई सैयद नहीं थे, गैर सैयद थे लेकिन अल्लाह के कामिल वली थे, तो उसको कोई इलाही बख्श महिंद्रा कहते हैं, कोई अल्लाह शाह कहते हैं। लेकिन ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और ये अल्लाह वाले थे, नेक अल्लाह के बंदे थे। तो यहाँ के लोगों की अकीदत इनके साथ जुड़ी हुई है और इनके मज़ार पर हम आए हैं। तो अंदर चलते हैं और अंदरूनी मनाज़र देखते हैं इस मज़ार के।
आला किस्म की नक्शनकारी कर दी गई है मज़ार के अंदर। इस मज़ार के ऊपर 2 बड़े डोम हैं और नीचे 4 तुरबतें हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन आला किस्म का काम कर दिया गया है शीशे से, जिसमें अल्लाह के नामों को नक्श किया गया है और साथ में रंग बिरंगी शीशे लगा दिए गए हैं। ये मज़ार बनाई है इलाही बख्श महिंद्रा के अकीदमंदों ने और आला किस्म का इसमें काम किया गया है और बखूबी आप देख सकते हैं। हर साल इस बुज़ुर्ग का उर्स मुबारक किया जाता है और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के तादाद में यहाँ पे इनके मुरीद और अकीदतमंद आते हैं। लेकिन मैंने ये एक भी मज़ार ऐसी देखी है जिस पर कोई नाच गाना नहीं होता, ना कोई मौत का कुआं, ना कोई इसमें कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी हो जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। यहाँ पे बहुत सारे उलमा इकराम आते हैं और एक बड़ा इज्तिमा होता है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही बख्श महिंद्रा साहब के मज़ार की हाज़िरी देने के बाद हम दोबारा निकल चुके हैं अकेली जो हमारी डेस्टिनेशन है उसकी जानब। तो यहाँ से हमें तकरीबन सारी जो ऑफ रोडिंग ही करनी पड़ेगी और यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ बहुत सारे ट्रैक हैं, तो कौन सा ट्रैक लेना है हमें पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे आपको पता है कि ऑफ रोडिंग में बहुत सारे ट्रैक होते हैं, एक ये जा रहा है, एक ये साइड से निकल रहा है, तो हम बस ऐसे ही निकल रहे हैं और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है और हमारे पास ऑफलाइन जो मैप भी नहीं है, तो हम ऐसे ही निकल पड़े हैं। एक तो नेटवर्क नहीं है कि हम इस मैप लगा सकें, दूसरा ये कि हमारे पास कोई ऑफलाइन मैप भी नहीं कि हम उसको फॉलो करें। तो चलो निकलते हैं अल्लाह का नाम लेकर, देखते हैं कि मंजिल हमें कहाँ ले चलती है। मंजिल तो हमें पता है लेकिन हमें ये रास्ता कहाँ ले चलता है, तो चलो निकलते हैं। अभी हमें तो पता तो है मंजिल का, लेकिन अभी कौन सी मंजिल बनती है वो बाद में पता चलेगा। एक तो ये ऑफ रोडिंग अभी दो ट्रैक निकल रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। अभी पता ही नहीं चल रहा कि हमने कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, बस चल रहे हैं। लेकिन अभी हमारी जो सांसें बिल्कुल थम चुकी हैं, सब परेशान हुए हैं। अब तकरीबन हमने 300 किलोमीटर तय किया है, उसमें 200 किलोमीटर तो ज़्यादा तकरीबन हमारी ऑफ रोडिंग होगी। तो अभी मेरी तो हालत पसपा हो चुकी है। अभी सज्जाद को यहाँ बिठा दिया, आओ यार गाड़ी इसलिए बस नहीं होने। तो अभी यानी खान को हमने उठा लिया है, बाकी तो सज्जाद ने हमारी हालत तो ना वो दुगली पतली कर दे दी। करिए मुझे बोला जब मालिक बोले रात कहीं वही की तो कोले गुजने आए पहले हाँ बनी मामे व्यंजन आशा करते हैं ना अपना
पे हमारा है मीटअप और हम बिलाखिर यहाँ पहुँच चुके हैं। बस यहीं से ये दरियाए सिंध है और इधर से ही जंगी सिंध की जेटी है, यानी कि मेरा घर इधर से। तो हम घूम फिर के सामने आ चुके हैं और इंशाल्लाह हम यहीं से क्रास करेंगे रोड। तो ज़्यादा हमारी ऑफ रोडिंग रही। ये हमारे पूरे साथी हैं और हमने पीछे एक फातिहा थी वो की, उसके बाद हम यहाँ पे निकल आए हैं और हमारी ये फाइनल डेस्टिनेशन है और यहाँ पे है हमारा मीटअप। इसके बाद इंशाल्लाह हम निकलते हैं दोबारा घर की जानब। ये है गोठ हाजी साक सोलंगी, उसमें हम आए हुए हैं हाजी साक सोलंगी के पास। और उनके बेटे हाजी जावेद भी हमारे पास साथ हैं और एक दोस्त हैं असगर सोलंगी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। अली रज़ा वो भी साथ हैं। और ये खाना भी लग रहा है। ये हम खाना खाने करते हैं स्टार्ट और उसके बाद इनसे गपशप करके निकलते हैं। ये हैं हाजी जावेद साहब जो हम आए हुए हैं जितने भी मेहमान, हालांकि मेहमान नहीं हैं, हम उनके दोस्त हैं, मेज़बान हैं। तो ये हमें अजरक जो सिंध का एक तोहफ़ा है, एक सौगात है, सकाफ़त है, लुंगी और अजरक वो पहना रहे हैं हम सबको और मामू अमीन को भी पहना रहा है और ये अशरफ है। उसके बाद ये मुझे भी पहनाएगा, मैं ऊपर से वॉइस ओवर दे रहा हूँ। और जितने भी हमारे साथी थे उन सबको उन्होंने अजरक पहनाई और बहुत ही हमें ज़्यादा प्यार दिया। बहुत अच्छा हमारे लिए खाना तैयार कराया था और अच्छी चाय बनवाई थी। ये इनके साथ बहुत सारी हमारी बातें हुई, बहुत सारी अच्छी बातें हुई और अच्छे गपशप हुई और हमें बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह उम्मीद हम करते हैं कि एक बार दोबारा भी हम आएंगे और ऐसे एडवेंचर को हम दोबारा करना चाहेंगे। और इनकी जो मोहब्बत है, हमें दिल नहीं कह रहा है कि हमारा कि वापस जाएं, लेकिन हमारा काम भी ज़रूरी है, इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि चेयरमैन साहब को भी काम है, उनको भी जाना है, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। माशाल्लाह मज़ा आया। तो दोस्तों बिल आखिर हम पहुंच चुके हैं दूसरी जानब से। घूम फिर के हम गए थे, हमने प्रोग्राम हमारा जो स्टार्ट किया था, जो सफ़र स्टार्ट किया था हमने बगान से घूमते हुए हम गए थे पहले इसी दरियाए सिंध के किनारे पे जहाँ खलीफा के इलाके से वहाँ से गए थे। फिर हम गए हाजी लाबिक्ष मंदिर की मज़ार पर और वहाँ से घूमते फिरते हम पहुँचे यहाँ पे सोलंगी के गांव में। फिर यहाँ से हम डांडो की पास उतरे, यानी कि हम घूम फिर के अभी पहले में जो निकला था तो मेरा जो घर है उसके तकरीबन मैं निकला था शुमाल की तरफ से और जब भी मैं पहुँचा हूँ तो ये मैं जुनूब की तरफ से पहुँचा हूँ। और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र यहाँ पे होता है इख्तिताम पज़ीर और उसके बाद हम गाड़ियों पे सवार होते हैं और निकलते हैं घर की जानब। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगले एक बेहतरीन से व्लॉग के अंदर। ये सारे हमारे साथी उतर चुके हैं तो हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।